सब्जियों को किस तरीके से प्रॉपरली स्टोर करना है कि वो 10 to 15 डेज तक भी बिल्कुल फ्रेश रह सकती हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल होम मेकर्स हैंडबुक। वेजीज को अगर लाते ही प्रॉपरली स्टोर नहीं किया जाएगा तो वो ख़राब हो सकती हैं, इसीलिए मैं आपको कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड आइडियाज़ बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी वेजीज को 10 to 15 डेज तक फ्रेश रख सकते हैं, प्लस इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज। तो चले आइए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जियां आजकल हम ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं और ऑफलाइन भी, तो इनको लाते साथ ही मैं फ़ौरन से स्टोर कर लेती हूँ। कुछ वेजीज को स्टोर करने से पहले धो के ड्राई करना लाजमी होता है, जैसे कि टोमेटो, ग्रीन चिली, जिंजर, लेडी फिंगर एटसेट्रा। और कुछ वेजीज को हम ऐसे ही स्टोर कर लेते हैं, सिर्फ तब वॉश करते हैं जब हमने कुक करना होता है, जैसे कि मिंट, कोरिएंडर एटसेट्रा। वेजिस को ल्यूकवार्म वाटर में 30 मिनट्स के लिए डिप करके रखें। इसके बाद नॉर्मल वाटर से क्लीन करें और एयर ड्राई कर लें। ऐसा करने से वेजिस की सरफेस पे जितने भी डर्ट, जर्म्स, पेस्टिसाइड्स होंगे वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। लीफी ग्रीन्स को सिर्फ कुक करने से पहले वॉश करना है। कोल्ड वाटर में हमने सॉल्ट ऐड करना है और कुछ देर के लिए उसमें डिप करके रख देना है और फिर टैप वाटर से इनको अच्छे से धो लेना है। तो चलिए आइए अब वेजिस को स्टोर करते हैं। वेजिस को स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक, ग्लास, स्टील हर तरह के कंटेनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इनफ कंटेनर्स नहीं हैं तो आप सॉसेस और जैम की खाली बोतल्स में भी वेजिस को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जी क्लिंग रैप, पेपर बैग, जिपलॉक बैग, क्लॉथ बैग, इन सब चीज़ों में हम वेजिस को प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी लेमन से। लेमन्स को हम इन ग्लास बोतल्स में स्टोर करेंगे, जिसके बॉटम में हम सबसे पहले नैपकिन रखेंगे। ये नैपकिन इसमें जितने भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से लेमन्स ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज तक बिल्कुल फ्रेश और जूसी रहेंगे। अब स्टोर करते हैं जी कैप्सिकम और कुकम्बर। कुछ स्पेसिफिक वेजीज को स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक के बैग्स लेंगे और उसमें पंचिंग मशीन से या सीजर से 5 to 6 होल्स करेंगे। ये बैग्स एग प्लांट्स और कुकम्बर को स्टोर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। कैप्सिकम को स्टोर करने के लिए जी हम क्लिंग रैप का यूज़ करेंगे। कैप्सिकम की क्लिंग रैपिंग की वजह से कैप्सिकम ऑलमोस्ट 15 डेज तक बिल्कुल फ्रेश रह सकती हैं। टोमेटोज किचन के काउंटर पे भी फ्रेश रहते हैं, लेकिन अगर आप इनको किसी भी प्लास्टिक की बास्केट या बोल में डाल के फ्रिज पे रख देंगे तो इनके राइपनिंग का प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। अब स्टोर करते हैं जी धनिया। सेम इसी तरीके से हम पालक भी स्टोर कर सकते हैं। धनिया को स्टोर करने के लिए मैं एक ही स्टोरेज प्रोसेस फॉलो करती हूँ, जिसके लिए हमने धनिया की जो एक्स्ट्रा स्टेम है उसे कट कर लेना है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर के बॉटम में हमने कोई भी पेपर टॉवल या किचन टॉवल रखना है। इसके ऊपर धनिया रखेंगे और धनिया के ऊपर फिर से किचन टॉवल या पेपर टॉवल रखेंगे और इसको अब हम स्टोर कर लेंगे। अब स्टोर करते हैं जी पुदीने को। सेम इसी तरीके से हम मेथी को भी स्टोर कर सकते हैं, जिसके लिए हमने पुदीने की स्टेम को ऐसे तोड़ना है कि एट अ टाइम स्टेम के साथ 3 to 4 लीव्स लगे हुए हों। एक हमने कोई भी क्लॉथ लेना है, उस क्लॉथ को पानी में डिप करना है और जेंटली उसको हमने निचोड़ लेना है ताकि उसमें जितना भी पानी है वो निकल जाए। ध्यान रखना है कि कपड़ा डैम्प हो लेकिन वेट ना हो। इसके बाद हम सारा पुदीना इस कपड़े के ऊपर डाल देंगे। पुदीने को हल्के हल्के हाथों से इस कपड़े के अंदर फोल्ड करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर जी इसको हमने जिप लॉक बैग में डाल देना है। इसको पूरा बंद नहीं करना ताकि इसमें से एयर सर्कुलेट होती रहे और टाइटली रैप भी नहीं करना ताकि हर्ब्स क्रश ना हो जाए। इस तरीके से पुदीने को आप पूरे 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब स्टोर करते हैं जी लहसुन और अदरक को। अदरक को स्टोर करने से पहले किसी भी ओल्ड टूथब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन करना है, वॉश करना है और प्रॉपरली एयर ड्राई कर लेना है। और स्टोर करते वक्त ये ध्यान रखना है कि अदरक प्रॉपरली एयर ड्राई हुआ हो और इसके बाद किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में पेपर टॉवल रख के हम इसको स्टोर कर सकते हैं। लहसुन को स्टोर करते वक्त इसके क्लोव्स को हमने पहले छील लेना है और इसके बाद हमने किसी भी पेपर टॉवल की हेल्प से इनको अच्छे से ड्राई कर लेना है। अब किसी भी प्लास्टिक या जार के कंटेनर में लहसुन को आप पूरे 2 हफ्तों के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।
अब सेम इसी प्रोसेस से हम ग्रीन चिलीज को भी स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने से पहले अच्छे से वॉश करना है और एयर ड्राई करना है, जैसा कि वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा। फिर नेक्स्ट हमने ग्रीन चिली के स्टेम को रिमूव कर लेना है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर के बॉटम में पेपर टॉवल रखना है और इसके ऊपर हम रखेंगे जी चिलीज, और इनको हम लॉन्ग टाइम के लिए अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब देखेंगे जी पीस मटर को हम किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, जिसके लिए उसके दानों को निकालना है, वॉश करना है, एयर ड्राई करना है और किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीजर में रख देना है। अप टू 2 to 3 मंथ्स तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। देखते हैं जी अनियन और पोटैटोज को हम किस तरीके से प्रॉपर्ली स्टोर कर सकते हैं। इनको आपने एक मैश बैग में या बास्केट में स्टोर करना है। स्टोर करने से पहले बास्केट में नीचे कार्डबोर्ड रखना है और इसके ऊपर अनियन को और पोटैटोज को स्टोर कर देना है। पोटैटोज और अनियंस को स्टोर करने के लिए आपने घर में या स्टोर रूम में कोई भी डार्क, ड्राई और कूल जगह सिलेक्ट करनी है और प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए उस जगह पे जहाँ पे आपने अनियन और पोटैटोज को स्टोर करना है। डार्क और ड्राई जगह पे स्टोर करने की वजह से पोटैटोज जल्दी ग्रीन नहीं होते हैं और अनियंस भी लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहते हैं। कंटेनर्स और बाकी स्टोरेज आइटम्स में वेजिटेबल्स को स्टोर करने का तरीका काफ़ी इफेक्टिव है, स्पेशली जब आपने वेजिटेबल्स को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना हो। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि अगर आप प्रॉपर्ली अपनी वेजीज को स्टोर करेंगे तो इससे आप डेली की मील प्लानिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, प्लस आपकी किचन की रूटीन काफ़ी फास्टर हो जाएगी। इस मेथड से आप टाइम, स्पेस और मनी हर चीज़ सेव कर सकते हैं। प्लस बल्क अमाउंट में वेजीज लाने की वजह से, ग्रोसरी करने की वजह से क्राउडेड प्लेस पे निकलने के चांस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।